इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ आर्टिकल्स का कलेक्शन नहीं है, इसमें शेड्यूल्स भी होते हैं जो डिटेल लिस्ट्स और टेक्निकल डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 12 शेड्यूल्स को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला शेड्यूल इंडिया के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का ऑफिशियल लिस्ट देता है। इसमें स्टेट्स के नेम्स, बाउंड्रीज और यूनियन टेरिटरीज की डिटेल्स होती हैं। जब भी कोई नया स्टेट बनता है या बाउंड्री चेंज होती है, यही शेड्यूल अपडेट होता है। दूसरा शेड्यूल बताता है कि प्रेसिडेंट, गवर्नर्स, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज को कितनी सैलरी और अलाउंसेस मिलेंगी। इसका पर्पस है कि इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स को फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले और पॉलिटिकल प्रेशर कम हो। तीसरा शेड्यूल ओथ और एफर्मेशन का फॉर्मेट देता है। एमपीज, मिनिस्टर्स, जजेस और गवर्नर्स अपनी ड्यूटी शुरू करने से पहले यही ओथ लेते हैं, जिसमें वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने का प्रॉमिस करते हैं। चौथा शेड्यूल राज्यसभा में हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को मिलने वाली सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। ज्यादा पॉपुलेशन वाले स्टेट्स को ज्यादा सीट्स मिलती हैं, कम पॉपुलेशन वाले स्टेट्स को कम। पांचवा शेड्यूल शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। इसमें ट्राइबल एरियाज के गवर्नेंस के लिए स्पेशल प्रोटेक्शंस और रूल्स दिए गए हैं ताकि उनकी कल्चर और लैंड राइट्स प्रोटेक्ट हो सकें। छठा शेड्यूल नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल एरियाज के लिए स्पेशल ऑटोनोमस काउंसिल्स प्रोवाइड करता है। ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के ट्राइबल रीजन्स को सेल्फ गवर्नेंस देता है। इसका एम है ट्राइबल कम्युनिटीज को पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी देना। सातवां शेड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट दिए गए हैं। यूनियन लिस्ट में नेशनल सब्जेक्ट्स जैसे डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स होते हैं। स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट्स जैसे पुलिस और पब्लिक हेल्थ होते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट्स जैसे एजुकेशन और मैरिज लॉज होते हैं, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं। आठवां शेड्यूल इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेजेस का लिस्ट देता है। अभी इसमें 22 लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड हैं। इसका पर्पस लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन देना है। नवा शेड्यूल लैंड रिफॉर्म लॉज को जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। इसका आइडिया ये था कि कोर्ट्स लैंड रिफॉर्म लॉज को इजीली स्ट्राइक डाउन न कर सके। 10वां शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। अगर कोई एमएलए या एमपी पार्टी चेंज करता है बिना प्रॉपर रीजन के, तो उसकी मेंबरशिप कैंसिल हो सकती है। इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मेंटेन होती है। 11वां शेड्यूल पंचायत को दिए गए 29 सब्जेक्ट्स लिस्ट करता है। इसमें एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, ड्रिंकिंग वाटर जैसे टॉपिक्स आते हैं। इसका एम ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना है। 12वां शेड्यूल म्युनिसिपल बॉडीज को दिए गए 18 सब्जेक्ट्स लिस्ट करता है। इसमें अर्बन प्लानिंग, पब्लिक हेल्थ, रोड्स और सैनिटेशन जैसे टॉपिक शामिल हैं। ये अर्बन गवर्नेंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट समझ लो। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 ने 9th शेड्यूल ऐड किया। 52nd अमेंडमेंट 1985 ने 10th शेड्यूल ऐड किया, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ। 73rd अमेंडमेंट 1992 ने 11th शेड्यूल ऐड किया, पंचायती राज को स्ट्रेंथन करने के लिए। 74th अमेंडमेंट 1992 ने 12th शेड्यूल ऐड किया, म्युनिसिपैलिटीज के लिए। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 8 शेड्यूल्स थे, बाद में 4 और ऐड हुए। 6th शेड्यूल के स्टेट्स याद रखने का इजी ट्रिक है AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 7th शेड्यूल में सब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, यूनियन लिस्ट 100 सब्जेक्ट्स, स्टेट लिस्ट 61 सब्जेक्ट्स, कॉन्करेंट लिस्ट 52 सब्जेक्ट्स। शेड्यूल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डिटेल ब्लूप्रिंट्स होते हैं। अगर तुम पॉलिटी मास्टर करना चाहते हो तो शेड्यूल्स को इग्नोर मत करो। इस वीडियो को लाइक जरूर करना अगर पसंद आए।